मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जेपी सर क्लास 3 साइंस पार्ट 3 एमएल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाने जा रहा हूं। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें और रीड करें। चलिए चलते हैं अब चैप्टर पर। देखिए लिखा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स similarities as plants and animals are living things. They have certain common features. First, both plants and animals require food and water for growth. Second, they breathe. Third, they move. Fourth, they react to change in their surroundings. Fifth, they reproduce. Difference. Even then, plants differ from animals in various ways. Plants, animals. In plants, first point, plant are fixed to soil, but animals move from one place to place. Second, they do not have definite size. They have definite size, head, trunk, etc. Third, they breathe through stomata on their lips. Lips लिखा है। They breathe through lungs, gills. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश पढ़ा हूं, इसका हिंदी में ट्रांसलेट अभी करूंगा। इससे पहले मैं इसमें का कुछ डिफिकल्ट वर्ड उसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद वापस इस पर आते हैं तो इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए चलते हैं उधर, एक बार इसके अंदर का डिफिकल्ट मीनिंग देखें एक बार। हाँ, नेक्स्ट मीनिंग है ये रिएक्ट का, इसका बताया हूं अभी। रिएक्ट मीन्स, फिर से एक बार सुन लीजिए। रिएक्ट मीन्स क्रियाकलाप। डिफर मीन्स अंतर। सॉयल मीन्स मिट्टी। साइज मीन्स आकार। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं जो मीनिंग से आपको बताया हूं, उधर बगल में लिखा हूं, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा और इसको रीड करिएगा, लर्न करिएगा। ठीक, क्योंकि मीनिंग यदि अधिक से अधिक आप लर्न करेंगे तो इसका हिंदी ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, अधिक से अधिक मीनिंग की तरफ यदि ध्यान देंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम से या कोई भी इंग्लिश का पार्ट पढ़ने में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम सीधे चलते हैं, जो पैसेज में अभी पढ़ा हूं उस पर चलते हैं, उसका हिंदी में ट्रांसलेट देखते हैं क्या हिंदी में बात हो रही है। हाँ देखिए लिखा प्लांट्स एंड एनिमल्स। PLANT plants and animals, ANIMALS animals. प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पौधे। एंड एनिमल्स मीन्स जानवर। पौधे और जानवर में क्या है आगे लिखा है सिमिलरिटीज। SIMILARITIES सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज मीन्स समानता, मतलब पौधे और जानवर में
कोई समानता होती है उसके बारे में आगे बताया है कि पौधे और जानवर दोनों में कोई ऐसी वस्तु ऐसी चीज है जिसमें समान है। तो आगे लिखा है एज प्लांट्स मतलब जैसे कि पौधे एंड एनिमल्स आर लिविंग लिविंग थिंग्स THINGS थिंग्स बता रहा है कि जैसे कि पौधे और जानवर ये दोनों क्या है लिविंग थिंग्स। लिविंग माने क्या होता है सजीव वस्तु, मतलब इनमें जान है, गति कर सकते हैं। ये क्या है ये लिविंग थिंग्स है, पौधे और जानवर दोनों लिविंग थिंग्स हैं। तो आगे लिखा है दे है सर्टेन कॉमन फीचर्स। दे है माने उनमें होता है, सर्टेन CRTA सर्टेन माने कुछ सामान्य स्वभाव भी होते हैं, मतलब समानता भी होती है दोनों में, दोनों का कुछ सामान्य स्वभाव होता है। वह पॉइंट में आगे लिखा है कौन कौन से होते हैं समानता के रूप में। आगे लिखा है कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड एंड वाटर फॉर ग्रोथ GROWTH ग्रोथ। बोथ मतलब दोनों होता है, प्लांट्स माने पौधे एंड एनिमल्स माने जानवर। पौधे और जानवर दोनों को रिक्वायर माने आवश्यकता पड़ती है, फूड माने भोजन की, एंड माने और वाटर माने पानी की। मतलब दोनों को, पौधे और जानवर दोनों को पानी और भोजन की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए? फॉर माने के लिए, ग्रोथ माने बढ़ने के लिए। दोनों को आगे बढ़ने के लिए पानी और भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरे पॉइंट में बताया है दे ब्रीथ दे माने वे सभी, ब्रीथ माने सांस लेते हैं, वे सभी सांस लेते हैं, मतलब दोनों एनिमल्स और प्लांट्स दोनों श्वसन क्रिया करते हैं। और थर्ड में क्या बताया है दे मूव, दोनों गति करते हैं, पौधे भी और जानवर भी दोनों गति करते हैं। फोर में बताया है दे रिएक्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग्स। दे माने वे, मतलब ये दोनों कौन, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रिएक्ट माने क्रियाकलाप करते हैं, टू चेंजेस माने बदलते हैं, अपने आप को परिवर्तित करते हैं, इन देयर सराउंडिंग्स मतलब अपने अपने माध्यम से, अपने अपने वातावरण में, अपने अपने वातावरण के माहौल से अपने 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 आप को दोनों चेंज करते रहते हैं। कौन? एनिमल्स और प्लांट्स दोनों करते हैं। आगे नेक्स्ट आगे क्या है दे रिप्रोड्यूस। दे रिप्रोड्यूस का मतलब दोनों, रिप्रोड्यूस माने कोई भी चीज उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं, दोनों कोई ना कोई चीज सामने संसार में कोई ना कोई चीज दोनों पैदा करते हैं या उत्पादन करते हैं, दोनों में यह समानता होती है। तो सिमिलरिटीज का यह मतलब है कि दोनों में क्या क्या समानता है। पहले में बताया गया प्लांट पड़ती है, दूसरे में बताया गया दोनों सांस लेते हैं, तीसरे में बताया गया दोनों गति करते हैं, और चौथे में बताया गया दोनों अपने अपने ढंग से, अपने अपने माहौल से अपने आप को ढालते हैं, चेंज करते हैं। और नंबर 5 में बताया गया कि दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं, दोनों उत्पादन करते हैं, कोई चीज पैदा करते हैं। तो इस तरह से इसका हुआ। अब आगे है डिफरेंसेज, हेडिंग दिया है डिफरेंसेज माने अंतर। अब दोनों में क्या अंतर है, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंसता है, क्या अंतर है, उसके बारे में इसमें बताया है। लिखा है आगे इवन देन प्लांट्स डिफर, यहां तक कि पौधों में अंतर होता है। इवन देन प्लांट्स डिफर, यहां तक कि पौधों में अंतर होता है। फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से, इन वेरियस वेज मतलब विभिन्न तरीकों से, विभिन्न ढंग से या विभिन्न तरीकों से, विभिन्नता के माध्यम से दोनों में क्या होता है, अंतर भी होता है। प्लांट्स एंड और इसमें एनिमल्स में दोनों में डिफरेंस भी है, अंतर भी है। तो 3 पॉइंट में मैं कुछ डिफरेंस नीचे लिखा हूं, वह 3 पॉइंट में देखो क्या क्या अंतर है। फर्स्ट बताया है
कि ये प्लांट्स का पौधे का भाग है और इधर जो एनिमल सेटिंग है तो एनिमल्स का भाग है। ठीक, इस तरह से प्लांट्स में देखो क्या होता है, प्लांट आर फिक्स टू सॉयल। पौधे, प्लांट में पौधे आर होते हैं फिक्स माने एकदम एक जगह स्थापित, टू सॉयल माने मिट्टी में। पौधे मिट्टी में एक जगह स्थित रहते हैं। लेकिन जानवर की बात क्या होता है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स माने जानवर मूव माने चलते रहते हैं, गति करते हैं। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस माने एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो एक जगह पर मिट्टी में गड़े रहते हैं, मिट्टी में स्थित रहते हैं। दूसरा है दे डू नॉट हैव डेफिनिट साइज। उनका निश्चित आकार नहीं होता है। किनका? प्लांट्स का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और इनका देखिए एनिमल्स का, जानवरों का, दे हैव डेफिनिट साइज, हेड, ट्रंक, नोज, ये सब होता है ना। मतलब जानवरों का एक कोई ना कोई निश्चित आकार होता है। जैसे मान लो हेड में कपार हुआ, हाथ हुआ, नोज में नाक हुआ, इस तरह से जानवरों का क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है, बट प्लांट्स का नहीं होता है। और तीसरे में है दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा इन देयर लिप्स। वे लोग, दे माने ये लोग, कौन? प्लांट्स वाले लोग। ब्रीथ माने सांस लेते हैं, थ्रू माने के माध्यम से, तो स्टोमेटा के माध्यम से, इन देयर लिप्स माने अपनी पत्तियों से। पौधे अपने पत्तियों में एक स्टोमेटा होता है, उसी के माध्यम से ये श्वसन क्रिया करते हैं। बट एनिमल्स और एनिमल्स को, जानवर लोग किससे सांस लेते हैं? लिखा है दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड गिल्स। जो जानवर लोग होते हैं वे लोग श्वसन क्रिया अर्थात सांस लेते हैं अपने फेफड़ों से, अपने गलफड़ों से। मछली क्या होती है? मछली गलफड़ों से सांस लेती है, वो भी तो जानवर है। इस तरह से जानवर जो है, जो होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स तो उसे दोनों है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस भी है। तो ये लोग जो है, एनिमल्स जो है क्या करता है, सांस लेता है किससे? गलफड़ों से और फेफड़ों से। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको जो पढ़ाया हूं, आप सभी लोग इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे और इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करेंगे और मीनिंग भी याद करेंगे। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं, 2-3 को बनाया हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ने के बाद, क्लास 3 वाले, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो विद्यालय का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर सेंड करेंगे, जिससे हमको भी ये पता चलेगा कि बच्चे सब देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम लोग का भी मनोबल आगे बढ़ेगा। आप लोगों को इस तरह से पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अब चलते हैं इसमें से जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सेंड करेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? विच थिंग्स ग्रोथ टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिखा है ना, ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु से ग्रोथ माने बढ़ते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु से पौधे और जानवर दोनों बढ़ते हैं। अभी इसमें ट्रांसलेट किया बताया हूं। इसका आंसर जो इस पर सेंड करेंगे लिख करके। और नेक्स्ट दूसरा दिया है, व्हाट आर सिमिलरिटीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब पौधे और जानवरों में कौन सी समानता है, कौन सी समानता, दोनों में समान भाव है। उसका उत्तर या आंसर इसमें लिखेंगे और देंगे, भेजेंगे, सेंड करेंगे। और नेक्स्ट है, हुज आर नॉट डिफिनिट साइज इन प्लांट्स और एनिमल्स। हुज आर नॉट, किसका मतलब नहीं होता है डिफिनिट साइज माने निश्चित आकार। निश्चित आकार किसका नहीं होता है, प्लांट का कि एनिमल्स का। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आज तक इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। सभी बच्चों को हमारी तरफ से थैंक्स ऑल ऑफ चिल्ड्रेन।